अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। दोस्तों, एक और इस्तांबुल और तुर्की की व्लॉग के साथ मैं हूं अब्दुल वली और मेरे साथ है असलम भाई। कराची से ये आए हुए। पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये आया सूपिया और दूसरी साइड पे आपको नज़र आएगा ब्लू मॉस्क। सुल्तान अहमद की एरिया आया था मैं आज, तो मैंने कहा एक व्लॉग बनाता हूँ छोटा सा और आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस्तांबुल की क्या सूरत हाल है। तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। असलम भाई कैसे फील कर रहे हैं यार, हर हफ्ते आते हो और जाते हो, क्या चक्कर है ये? मैं तो बिजनेस के सिलसिले में आता जाता हूँ। अच्छा। तो वली भाई आपसे मोहब्बत है तो मिल लेते हैं। क्या बिज़नेस करते हैं यार आप, ज़रा हमें भी बताओ। ये मेरा पार्ट्स वगैरह का बिजनेस है। अच्छा, तो हर हफ्ते आते हैं यार असलम भाई, द ग्रेट। और अभी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ कुछ मालूमात ये लॉकडाउन के हवाले से कि यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर जो है ना लॉकडाउन दोबारा से हो गया है। लोग बहुत परेशान है कि लॉकडाउन के अंदर यहाँ क्या होगा। उस हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली लॉकडाउन किन किन चीज़ों के ऊपर है और किस चीज़ के बारे में है। लेकिन अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोग आए हुए, ये टूरिस्ट एरिया है सुल्तान अहमद का, ब्लू मॉस्क, और साथ में ये जो दूसरा है आया सूपिया। यहाँ पे तो रश है, काफ़ी रश है, लोग आपको दिख रहे होंगे हर तरफ और विजिटर्स हैं काफ़ी तादाद में। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कोई नहीं लग रहा फ़िलहाल कि कोई लॉकडाउन है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको आगे बताऊँगा कि लॉकडाउन किस चीज़ के बारे में लॉकडाउन है। सर्दी काफ़ी बढ़ गई है, हालांकि मौसम बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्दी है या नहीं? सर्दी है भाई, हवा चल रही है, आज सर्दी है। मैंने भी टोपी ओढ़ी है ऊपर की, तो सर्दी है अभी। हालांकि धूप निकली हुई थी, अच्छा मौसम था, लेकिन फिर भी सर्दी बढ़ रही है ना। वो है विंटर है, कभी सर्दी थी, लेकिन हवा है, इतनी सर्दी अभी नहीं है। तो अभी होगी सर्दी। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ यहाँ के जो सीन्स है और बताता हूँ कि लॉकडाउन किस कर रहे हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी खामोशी है। नॉर्मल दिनों में यहाँ बहुत रश होता है ये गलियों के अंदर इस्तांबुल में, क्योंकि ये सारा वो टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट है ना, तो यहाँ बहुत रश होता है। लेकिन अभी रश इतना नहीं है, कम है। जी व्यूअर्स, अभी हम लोग ये स्ट्रीट की तरफ आए हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इतना रश नहीं है जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी रश है और लोग हैं। दुकानें जो है खुली हुई है, लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वो बंद है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ टेक अवे कर सकते हैं। लॉकडाउन लग चुका है यहाँ इस्तांबुल में। और साबिर भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो साबिर भाई का चैनल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको सब्सक्राइब करें और इनको ज़रा पुश अप करना है। तो अभी मैं जाके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये दुकानें वगैरह में टेक अवे कर सकते हैं, डाइनिंग जो है ना डाइन इन नहीं कर सकते। और ये ट्रेन है, आप देख सकते हैं ट्रेन चल रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन है, जिसमें बस वगैरह भी चल रही है, ट्रेन्स भी चल रही है अंडरग्राउंड, और ट्रेन भी चल रही है। अभी मैं घर से आ रहा था तो मैंने ट्रेन यूज़ किया है, तो बिज़नेस एज यूजुअल था, मतलब सारे लोग उसमें उसी तरह का रश था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रश थोड़ा सा कम है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बाज़ार में लोग भी नज़र आ रहे हैं और दुकानें भी खुली हुई है, लेकिन ज़्यादातर दुकानें जो है वो शॉपिंग वाली है, जहाँ पे शॉपिंग होती है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स जो है वो ओपन होंगे अभी लॉकडाउन के दौरान। इसकी इजाज़त है कि ये ओपन हो, लेकिन टेक अवे के लिए। हाँ, सही, ठीक। ये रेस्टोरेंट्स यहाँ पे ओपन है, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पे डाइन इन अलाउड नहीं है। सिर्फ मतलब वो कर सकते हैं ना, टेक अवे है। अच्छा, गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, वो ज़्यादा ना हो जिनका इन्फेक्शन। अच्छा। अच्छा जी, ये लॉकडाउन का चक्कर इस तरह है कि यहाँ पे तुर्की में ना कोरोना वायरस के केसेस थोड़े से बढ़ गए थे, तकरीबन 3000 पर डे पे पहुँच गए थे। तो हुआ क्या फिर कि इन्होंने जो है ना यहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया है। और लॉकडाउन इस तरह है सिंपल सा कि रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, शीशा बार्स और जितने भी क्लब्स वगैरह है वो सारे बंद हो जाएंगे। ठीक है, और बंद होंगे और मतलब डाइन इन नहीं कर सकते, वहाँ बैठ के आप खाना नहीं खा सकते। वो आप सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से लेकर जा सकते हैं टेक अवे, और वो भी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ओपन होंगे, उसके अलावा जो है बंद होंगे।
और उसके अलावा टूरिस्ट इस वक्त अलाउड है, टूरिस्ट आ सकते हैं और टूरिस्ट आ भी रहे। एयरपोर्ट्स अभी इन्होंने बंद नहीं की है। और ये जो इन्होंने अभी नई चीज़ें निकाली है, नई इक़दाम की है लॉकडाउन के हवाले से, ये तकरीबन चलते रहेंगे मेरे ख़्याल से 31 दिसंबर तक जो है ये पॉलिसी है इनकी। तो वंस अगेन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जितने भी जहाँ पे रश हो सकता था ना, सिनेमा हॉल्स और जितनी भी जगह है इस तरह, वहाँ पे डाइन इन की सहूलत नहीं है, सिर्फ टेक अवे कर सकते हैं। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन है, एयरपोर्ट्स भी ओपन है, दूसरी चीज़ें भी ओपन है, या शॉपिंग वगैरह वो भी ओपन है, लेकिन सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। व्यूअर्स अभी आप देख सकते हैं ये शाम का टाइम है और हम लोग यहाँ पे वो डोनर जो है डोनर शवारमा ऑर्डर कर रहे हैं। हमें खाना है, सामने बन रहा है, बहुत टेस्टी मज़ेदार होता है। और लोग ये सारे यहाँ पे वेट कर रहे हैं इस शवारमे का, क्योंकि डाइन इन नहीं है तो यहाँ पे आप लाइन लगी हुई है। असलम भाई लाइन में खड़े हैं? हाँ, लाइन में खड़ा हूँ शवारमे के में। तो अभी यहाँ पे बैठने की इजाज़त नहीं है? बैठने की इजाज़त नहीं है, लॉकडाउन। कुर्सियाँ मर्सियाँ उठाई हुई हैं यहाँ से ना? हाँ, ये रास्ता बंद करा हुआ है। अच्छा, अब इसको मैं बोल रहा हूँ ज़रा जो शवारमा ज़रा अच्छा तो बना के। अच्छा, शवारमा बहुत अच्छा होता है। नहीं इसका तो बहुत नाइस होता है, मैंने लास्ट टाइम खाया था तो बहुत मज़ा आया था और अभी दोबारा खा के देखते हैं। तो अभी जैसे शवारमा आता है ना तो आपको फिर दिखा देते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे माहौल अभी बस थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन ये कि सारे लाइनें लगी हुई है रेस्टोरेंट्स के आगे और लोग सारा जो है ना वो कर रहे हैं अपना टेक अवे के लिए लोग खड़े हुए। ये भी रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं लोगों की लाइनें लगी हुई है यहाँ पे और टेक अवे का है सिस्टम। तो डाइन इन की सहूलत मौजूद नहीं है अभी यहाँ पे। जी असलम भाई, मिल गया शवारमा? मिल गया, ले लिया। कितने का है एक? भाई ये वैसे तो 20 लीरे का देते हैं, लेकिन हमारे लिए स्पेशल डिस्काउंट है, दोस्त है हमारा, तो हमें ये देता 10 लीरे का। अच्छा, वेरी गुड। अभी असलम भाई का होटल है यहाँ पे, वहाँ चेक करते हैं ये खोल के शवारमा कि कैसे है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इकबाल भाई? ज़बरदस्त। नहीं, आज लॉकडाउन के हवाले से क्या बोलते हो आप? लॉकडाउन तो थोड़ा ये इशू बन चुकी है, क्योंकि जो वीकेंड्स में है वो रात को 8 बजे के बाद सब कुछ क्लोज़ होती है। उसके बाद जो उन्होंने ये बनाया कि यहाँ पे अब सीटिंग का वो अरेंजमेंट भी नहीं ख़त्म हो चुका है, तो उम्मीद है वो बेहतर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ? या ये है जी यहाँ का शवारमा और बड़ा वाला नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो छोटा है, छोटा वाला है ना ये। तो लास्ट टाइम हमने बड़ा खाया था। बहरहाल ये है जी शवारमा इनका, बड़ा टेस्टी और ज़बरदस्त होता है। तो मीडियम साइज़ है ये। और दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। छोटी सी वीडियो थी बस, ये थोड़ा सा हम सुल्तान अहमद के एरिया में गए थे और यहाँ पे आए, ये सरकेसी की साइड पे। तो असलम भाई का यहाँ पे होटल है, तो हमने यहाँ पे फिर ये शवारमा भी मंगाया है, ये खाएंगे और उसके बाद ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। तो आपका कोई लास्ट कोई पैगाम? कुछ पैगाम नहीं है कि तुर्की एक जो है खूबसूरत कंट्री है, टूरिस्ट प्लेस, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, विज़िट करते हैं, और पाकिस्तानी जिसको भी शौक़ हो तो तुर्की लाजमी आए। तो आप, एक बंदे ने आपको मशवरा दिया कि आप बॉलीवुड की फिल्मों में काम स्टार्ट करें, विलन लगते हैं आप, तो उस बारे में विलन तो नहीं लगते, अगर आना भी पड़ा तो मैं हीरो आऊँगा। अच्छा, विलन नहीं आऊँगा। सही सही। तो अनिल कपूर साहब ये आ रहे हैं इसी के बॉलीवुड में, लेकिन ये कि ये हीरो के तौर पे आना चाहते हैं। अच्छा जी, तो इकबाल भाई जी थैंक यू जी। अच्छा, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा। जी जी, चेक करें डिस्क्रिप्शन में। अब्दुल वली का बहुत शुक्रिया करता हूँ भाई का, कि इन्होंने शुरू से ही मीन्स के बहुत हेल्प किया इन्होंने मेरे साथ, काफ़ी इन्होंने वीडियो के साथ ये कर रहे हैं अभी, तो बहुत शुक्रिया करता हूँ इनको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनसे फ़र्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी
तेहरान में। तेहरान वाले व्लॉग्स भी देखिएगा। जी जी। तो हम भी इनके साथ थे, तो तेहरान में चेक किए थे। आगे आगे हम लोग वीडियोस बनाएंगे बहुत सारे। जी थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।